हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये जिला मंडी की पंचायत बलद्वाड़ा का आज पहला जर्नल हाउस है और यहाँ पे जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधान और उप प्रधान, उनके लिए भी ये जो है वो पहला ही जर्नल हाउस है। तो इस बार जो इलेक्शंस हुए, जनता का सिर्फ एक ही विषय है कि जो भी समस्याएं, चाहे वो गांव में सड़क की समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या है, इन समस्याओं को लेकर जो हैं वो लोग जो हैं आज यहाँ पे जर्नल हाउस में उपस्थित हुए हैं। तो ये जानने वाली बात होगी कि जर्नल हाउस में लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा कैसे किया जाता है। हालांकि कल जो मुख्यमंत्री श्री जयराम जी की पंचायत के प्रतिनिधि, बीडीसी मेंबर, जितने भी प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, वहाँ पर सीएम साहब का एक ही कहना था कि जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो परम परमेश्वर हैं। उनका ये कहना था कि एक बार जो पंचायत का प्रधान बन जाता है, वो चाहे अगली बार इलेक्शन में हार भी जाए, बट वो प्रधान ही रहता है। तो प्रधान का जो काम है, कोई एक ऐसा काम करे जिससे वो जनता जो है वो उनको याद रखे। तो अभी हम यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं, इनकी जो इस ब्लॉक, इस उपमंडल की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे और प्रतिनिधियों से भी पूछेंगे कि इनकी जो समस्याएं हैं उनका जो है वो निवारण कैसे किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि, कि आपसे मैं ये कोई पूछना चाहूँगा कि किसी की कोई समस्या हो तो आप हमारे से बता सकते हैं कि आपके गांव या किसी ब्लॉक में ऐसी ऐसी समस्या है, तो आप हमारे से शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपकी जो समस्या है वो पंचायत के प्रतिनिधियों तक भी पहुंचाएं और सरकार तक भी पहुंचाएं। तो देखिए, ये आंटी आस्ते आस्ते सभी ने थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, एकदम से भगदड़ नहीं है, जो भी होगा समस्या आपकी सुनी जाएगी। तो पहले मैं, ये आंटी जी कुछ बता रहे हैं। आंटी जी, पहले आप कौन से गांव से हैं और आपकी क्या समस्या है? टंडोल गांव से है और हमारे पानी नहीं आता है। अच्छा, आप तरंडोल गांव से हैं और आपके पानी नहीं आता। नहीं जी। तो पानी के लिए तो वैसे भी हमने आग्रह किया है एसडीओ साहब से कि पानी की जो समस्या है वो जल्दी सॉल्व की जाए। और किसी की और कोई समस्या बताना चाहेंगे हमारे माध्यम से? इससे आगे को तो कोई समस्या ही नहीं है, हाँ जी, हाँ पानी जी। की। हाँ जी, बताएं आप। आपका नाम क्या है सर? नीतीश कुमार सोनी। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपकी? सर आईडीपी में डाला जाए हमारे को। बहुत अच्छा, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, निराश हो जाते हैं। तो हमें आईडीपी में डाला जाए, बस इसलिए आए। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि इनको आईआरडीपी में डाला जाए, तो आप काम क्या करते हैं? आईआरडीपी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं सरकार की कि कुछ आपका इनकम होनी चाहिए, आप क्या काम करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार है जी, कुछ नहीं है ऐसे ही। अच्छा, आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते। तो आपने कभी पंचायत में आके ये बोलने की कोशिश करी कि आपको आईआरडीपी में डाला जाए? हाँ, बोला जी, काफ़ी बोला। कोई अच्छा। कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, चलिए कोई नहीं, आपकी समस्या को भी हम प्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे। हाँ जी, और कोई, और किसी की कोई समस्या? हाँ जी, हाँ जी, अंकल जी बताएं आपकी समस्या। ऐसा है ना, जैसे बैठ मतलब के, 20 साल से मतलब बहुत आईआरडीपी में पढ़े हैं, हाँ, हाँ। उनको काटे और नई जनरेशन बच्चे ड्यूटी पे ये करना चाहते हैं, नए मतलब अपना जो है उसमें आना चाहिए आरडीपीआर। ऐसा नहीं है भाई जे अपना राशन ले और बचाल में बेच दें, ये भी अच्छा नहीं है। इसका सुझाव होना चाहिए। पूरा पूरा जनरल हाउस इधर बैठा है और इसमें कोई गलती हो तो माफ़ कर। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं, तो इनका काम ये है कि जो पंचायत में मेनली समस्याएं यही रहती हैं कि आईआरडीपी और बीपीएल में फैमिलीज को कुछ पक्षपात होता है। जैसे कि हिमाचल की जितनी पंचायतें, तो लोगों का यही कहना है कि जो आईआरडीपी का जो असली हकदार है, जिसको जिसको समस्या है, जिसके खाने के लिए या जो सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उनका अनुपालना करते हुए जो लोग हैं उनको आईआरडीपी में डाला जाए। तो और किसी की कोई समस्या, कोई बोलना चाहेगा हमारे साथ, कोई समस्या किसी की? तो हाँ जी, हाँ जी, ये जैसे एक आंटी बैठे हैं। हाँ जी, आंटी बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे इस अंकल ने बोला कि आईआरडीपी में वो जो नए डाले जाए ना, पुराने काटे जाए, तो ऐसा भी देखना चाहिए कि किसकी क्या मजबूरी है। कोई बीमार है, कईयों के बेटे क्या कुछ कर रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनका भी देखना चाहिए कि ऐसे क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिला और ऐसे काट दिया तो जाए। देखिए आंटी जी, बात ऐसे है कि आईआरडीपी की जो गाइडलाइंस हैं उसमें तो 5 साल डाला जाता है, पर आईआरडीपी का मतलब है कि जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनको खाने के लिए भी पैसे नहीं होते जेब में, जैसे कि आप बता रहे हैं आपके बच्चे ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। अब सरकार क्या चाहती है कि सरकार 5 साल तक एक फैमिली को, फिर किसी और को जरूरत है, तो आपके घर में कौन कौन कमाने वाला है? तो मेरे
घर में देखो मैं बीमार हूँ, मुझे रसोई है, आपके पति जी क्या करते हैं? वो दिहाड़ी करते हैं तो मैं बीमार हो जाती है तो मेरा काम करते हैं। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं आपके? लड़का भी 18 साल का हुआ है, अच्छा, लड़की लड़ाई कर रही है, वकील की ट्रेनिंग कर रही है, अच्छा। तो अभी उसको 1 साल होना है अक्टूबर में, तो उसको तो 5 साल की ट्रेनिंग है। हाँ, चलिए आपकी जो समस्या है वो हम पंचायत प्रतिनिधियों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि इनको भी आईआरडीपी में डाला जाए। आईआरडीपी का जो क्लाउज है, हाँ। जैसा बोल रहे हैं कि काटा जाए, देखिए वो अपना विचार रख रहे हैं, उनका किसी आपके ऊपर अटैक नहीं किया किसी हमने ने। भी अपना रखा ना, इनके ऊपर कोई इंजाम नहीं लगाया। बेनिफिट भी मिलना चाहिए। हाँ। 20-15 साल से चला हुआ है, उसको बोला मैंने उसको काटना चाहिए। तो देखिए आप देख रहे हैं कि गांव वालों के बीच में भी कुछ जर्नल हाउस में कुछ बहसबाजी हो जाती है कि आईआरडीपी में कोई बात नहीं। हर आदमी को फायदा मिलना चाहिए इसमें, ऐसा में नहीं है जो किसी को 5 साल हो तो 5 साल रहो, उसके बाद 15-20 साल है यहाँ मतलब देखा जाए अगर नहीं हो 20-20 साल के लोग हैं इधर बैठे। चलिए जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि जर्नल हाउस में लोगों में आपस में काफ़ी बहस हो जाती है कि किसको ऐड हो जाए, तो हम सभी यहाँ के जो भी लोग मौजूद हैं जिसको अति ज़रूरत है आईआरडीपी की, वो और कोई अपनी समस्या बताना चाहेगा? हाँ जी बोलिए। आरडीपी च पाए दे जी पर भाई हालत बेनिफिट हाँ कोई नहीं मिल रही है। हाँ गे देख मकान बनी हर सरबा कित्या जाए हाँ जो सह मिली हो तो फिर चाहे हाँ जो कट्टो चाहे भाई किछ तो करो। देखिए जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि आईआरडीपी में अभी इनको और बेनिफिट नहीं मिला, और मैं कुछ पुरुषों से बात करूंगा कि कोई आपकी कोई समस्या। पानी नहीं आया था कई दिनों से, पानी नहीं आया। कौन सा गांव है आपका? गाँव हरलियान जी। गांव हरलियान। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? हमारे को 6 महीने हो गए जी। तो आपने कभी विभाग के पास नहीं गए? बाग के पास भी की और शिमला में भी की, 1100 पे भी कॉल की, अच्छा। 3-4 बार की, पर कोई समाधान। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने 2 दिन पहले एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट करी है कि जो पानी की समस्या है उसको गंभीर रूप से जो है उसको देखा जाए। तो हाँ, पानी की जो समस्या था, आप देख सकते हैं कि पानी की भी लोगों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ आईआरडीपी के इशू हैं। तो और किसी को कोई समस्या बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, देखिए यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं आप। हाँ जी बताएं आप अपनी। सर समस्या ये है कि गांव में जो बर्तन धोने का पानी होता है वो सारा पंचायत ने रास्ता बनवाया हुआ है, लोगों ने सारा उठा के वो रास्ते पे फेंका हुआ है, तो पंचायत देखती नहीं। और दूसरा बर्तन धोने के लिए जो बनाए हुए हैं पंचायत की तरफ से पिट, उसमें पानी नहीं डालते हैं, वो सीधा रास्ते में डाल रहे हैं। और दूसरा आईआरडीपी का जो है ना सर, इसका क्या रखा हुआ है पंचायत ने, पता नहीं क्या अपना ट्रेंड बनाया हुआ है इनका कि एक बंदे को आप किसी का नाम लो, उसका विरोध करो, उसको हटाओ, तब दूसरा डलेगा। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे 5 साल का टर्म है तो 5 साल बाद ऑटोमेटिकली हो बाहर निकलना चाहिए। और दूसरा तो देखो यहाँ पे लोगों का बोलने का मतलब है कि गांव में जो पंचायत का असली काम है कि जो पानी की भी समस्या रहती है, कुछ लोगों के घरों का पानी जो होता है सड़कों में आ जाता है, तो ये काम तो कुछ लोगों के अपने सहयोग से भी होना ज़रूरी है। लोगों में आपस में भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है पंचायत में। जैसे कि सीएम जयराम ने बोला कि अगर आपके पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से अगर 4 भी उनके खिलाफ हैं तो वो पूरे 5 साल उन प्रतिनिधियों को काम करने नहीं देंगे, क्योंकि पंचायत का एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें जिम्मेवारी जो है प्रधान और उप प्रधानों की बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए और किसी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आपकी कोई समस्या किसी की? हाँ जी, बैठ के बात करिए आप, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ जी, मैं एक कलनारी हूँ, एक गरीब घर की जी। मेरे पति भी गुजरी गए जी कि मेरा मकान कच्चा जी। मैं आरडी चो हूँ चाहिए जी भाई। आपके बच्चे क्या काम करते हैं? हमारे बच्चे जी दिहाड़ी मजदूरी कराएं जी। ठीक है। फिर से एक का माच करने एक लागू गिरा। कौन सा गांव है आपका? फटो जी फटो। अच्छा, देखिए जैसे एक महिला, इनका कहना है कि उनके पति जो हैं वो गुजर चुके हुए हैं, तो जो भी है चाहे वो मौका है, मौके पे मुआयना करना जो सरकारों का काम है। हालांकि कल हमारी बीडीओ साहब के साथ मीटिंग है सरकाघाट में, तो उनसे भी हम जो समस्याएं हैं इस क्षेत्रवासियों की वो उनसे उठाएंगे। तो और किसी की कोई समस्या हो आप बताएंगे। ये एक आंटी जी भी बैठे हैं, ये इनसे पूछते हैं। हाँ जी बताएं। कोई बात नहीं आंटी, ऐसे सर मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र फटो फंसते हूँ। लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाई है, वो जो कंपनी ने बनाई, सारी पुलियाँ बंद कर दी गई हैं, कोई भी पुली नहीं बनाई हुई है। मेरे घर फटो में वहाँ भी सारा बुलदवाड़ा का गंद वहाँ इकट्ठा हो जाता है। बुलदवाड़ा में भी पानी का कोई नियंत्रण नहीं रहा हुआ है। बुलदवाड़े वाले भी तंग है इस सड़क से। सड़क का काम बिल्कुल गलत हुआ है यहाँ, उस सड़क पर कोई नज़र होनी चाहिए, ना तो विभाग देखता है। जब बन रही थी तब भी हमने उनको बहुत बोला कि आप इसको ढंग से बनाओ पुलियों को, तो उन्होंने बनाई, उन्होंने सुनाई नहीं की जी। लड़ाई करते थे कंपनी वाले।
तो उसका सड़क के बारे में जरूर कोई कार्रवाई तो देखिए, जैसे कि लोक निर्माण विभाग का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के पास है। अब लोक निर्माण की विभाग की जो शिकायतें हैं वो 1100 नंबर पोर्टल पे भी बहुत ज़्यादा आती हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि गांव से ही अर्थव्यवस्था जो है वो शहरों की है, जो वो विकास होती है। तो गांव की जो सड़कें हैं, नालियां हैं, या जिनको लोगों की ज़्यादातर समस्या IRDP या BPL की होती है, इससे ज़्यादा गाँव में अगर देखा जाए तो वो कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है। पर जिनको असली जो पंचायत के जो स्कीम्स हैं, जैसे कि कोई बीमार है, किसी की किडनीज फेल हैं, जैसे कि और भी कोई समस्याएं हैं, तो वो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और जो सरकार की फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं तक ग्राउंड लेवल पे जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसके लिए जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बनता है कि जो सरकार की दी हुई फैसिलिटीज़ है वो कम से कम जनता तक जो है वो पहुंचाया जाए। और कोई किसी की कोई समस्या बताएं? हाँ जी, बताएं आंटी, क्या है? सर मेरे एक लड़का है ना, हाँ जी, वो 42 साल का हो गया। हाँ जी, उसके पाँव में को 22 साल हो गए, उसके पाँव जोर से बोलिए आप। उसका पाँव खराब है ना जी। कई काफ़ी दिनों से दवाई खा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाथ की उंगलियां भी खराब है ना, उसको IRD में डाला ना सस्ती राशि में डाला। कौन सा गांव है आपका? नहीं है जी। अच्छा, कारनी। हाँ जी। तो कारनी से तो आपके ऊपर प्रधान चुने हुए हैं। सब है जी, इससे पहले भी सब रहे जी, किसी ने पता नहीं क्या है। चलो, इस बार जो आप देखते हैं कि एक युवा उप प्रधान आपके सामने आए हैं और हम उनसे आशा करेंगे कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो उनको निवारण करने का जो है वो मौका मिले। तो जैसे ही वो वहां से उठ के आते हैं। टैट भी पास कर देता जी। अच्छा, टैट पास कर लिया है। हाँ, मैं इधर ना तो बोले रहा है भाई तू गांव गले जो बोल गांव गला एरिया जनाना। तो देखिए, यहाँ पे एक मैं जरूर बात करना चाहता हूँ कि जो पंचायत लेवल के लोग हैं उनको कहा जाता है कि आप बताइए, सरकार से जो पैसा मिलता है उसका जो है गाड़ी में अनाउंसमेंट करवाई जाए। तो यहाँ से जो हम यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं उनसे पूछेंगे कि आपने पूरे गांव में जो है क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट करवाई? कोई अनाउंसमेंट नहीं करवाई, बस ऐसे एक दूसरे को बोल दिया, हो गया। चलिए हम पूछते हैं उनसे आके, कोई बात नहीं, ठीक। तो आपकी समस्याएं हम प्रतिनिधियों से रखने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। मैं जी रेखा देवी हूँ, गांव खनोट से हूँ। मेरे 3 बेटियां हैं, प्राइवेट मेरे घर वाला काम करता है, तो हम 5 बंदे खाने वाले हैं। मेरी बेटी ने, बड़ी वाली ने BSc कर लिया, तो आगे वो पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए पैसे नहीं हमारे। अच्छा, आपका पैसे क्या काम करते हैं आपके पति? अगर आपको कोई सरकार से कोई सहायता चाहिए, चाहे बीमारी की समस्या है, चाहे पढ़ाई की समस्या है, आप एक एप्लीकेशन लेके, मैं आपको बता रहा हूँ, वो चाहे मुख्यमंत्री साहब के पास दे। जैसे कि कल मीटिंग हुई सुंदरनगर में, मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 15-20 लाख रुपया जो है वो लोगों को वितरित किया। किसी की पढ़ाई की समस्या के लिए, कोई गंभीर बीमारियों से व्यस्त है, किसी के पति गुजर चुके हुए हैं, जो कि आपको पंचायत से ना मिलके मुख्यमंत्री फंड से आपको पैसा मिल जाता है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि अगर आपकी कोई भी ऐसी समस्या है तो अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से या मुख्यमंत्री जी से जाके उनको आप बता सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, आपका नाम? तारा देवी है जी। हाँ जी, तारा जी, आप बताएं। खनोट से हूँ जी मैं। हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी IRDP की है जी। मेरे सारे परिवार खत्म हो चुका है। एक बेटा है जी और आपका सारा परिवार खत्म हो चुका है? सारा परिवार का मतलब आपके पति, बच्चे? बेटा जी एक उसके ना, अब एक बेटा है मेरे, वो BCom करी है जी उसने, अब दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। कोई हमारे को IRDP में डाल देते तो उसको फार्म सर्टिफिकेट लग जाता है, तो चलो कहीं नौकरी का हो जाता है उसका। काम क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करती, दुकान है जी, वैसे छोटा मोटा चाय वाला आ जाता है कोई तो बना देती हूँ, नहीं तो आजकल तो बंद ही है सब। बेटा क्या काम करता है आपका? बेटा BCom करी है, अब ये प्लम्बर वगैरह का काम लगा। जैसे कि आपने बोला आपके बच्चे नहीं है, तो बच्चे क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं, जैसे आपने बोला परिवार में कोई बेटी की डेथ हो चुकी है, क्या करती थी, कैसे हुई बेटी की डेथ? BCom में चलेगी जी 3 महीने शिमला मेरे ही IGMC में। फिर 3 महीने के बाद वो, उसके बाद वो +1 +2 वगैरह फर्स्ट ईयर फाइनल में थी जी, उसकी डेथ होगी। फिर तो आपका नाम क्या है? तारा देवी। गांव कौन सा? खनोट है। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक तारा देवी जी बैठे हैं। इनकी जो समस्या हमारे को बिल्कुल लगती है कि इनके फैमिली हस्बैंड भी नहीं है, बेटी भी डेथ हो चुकी है। हालांकि हम समझते हैं कि बीमारी के ऊपर बच्चों पर काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो असली IRDP के हकदार हैं, जो हैं वो असली IRDP। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी गांव के लोग हैं
और जो भी आईआरडीपी का जो हकदार है आपस में भाईचारा बना के रखे और जिसको असली आईआरडीपी में आने की ज़रूरत है उसको आईआरडीपी में डालें। तो अभी जैसे ही हमारे प्रधान उप प्रधान जी आते हैं तो आप अपनी समस्या को रखिए, एकदम से सभी आ जाएंगे तो किसी की कोई समस्या नहीं सुनी जाएगी, ताकि सभी की जो समस्या है, पहला जर्नल हाउस है, हालांकि मैं भी इसी गांव से बिलोंग करता हूं, तो आप अपनी समस्या को प्रतिनिधियों के सामने रखें ताकि आपकी समस्या का जो है वो निवारण दिए। जैसे ही वो प्रतिनिधि आते हैं तो हम आगे बात करें।